रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, एक मिनट रुको, होमवर्क ले लो थोड़ा। होमवर्क लिए बिना नहीं जाओगे, होमवर्क लो फटाफट। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, कपड़ा कहां गया यार, एक कॉन्सेप्ट और समझ लो फिर, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, मैंने ये बताया था, देखो जैसे मैंने वाटर लिया, ठीक है, गिलास लिया, डायमंड लिया, ठीक है। अगर ये मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसकी ज्यादा होगी, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालू। वाटर की है 1.33, इसकी है गिलास की 1.5 और डायमंड की है 2। तो जिसका सबसे ज्यादा म्यू कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ऐसे लिखो, v इंक्रीजेस म्यू डिक्रीजेस, ठीक। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, वाटर में, ठीक, फिर ग्लास में, फिर डायमंड में। क्यों? क्योंकि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें जो वेलोसिटी है कम होगी। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। अब कहीं ना कहीं देखो, वाटर कम डेंसर है, गिलास उससे ज्यादा डेंसर है और डायमंड सबसे ज्यादा डेंसर है, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किसमें होगी, डायमंड में, फिर उसके बाद ग्लास में, और सबसे ज्यादा किसमें होगी, वाटर में। अब उल्टा केस समझो, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, भाई जिसका म्यू सबसे ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, म्यू, डायमंड का। तो अगर मैं ये पूछूं कि एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा होगा डायमंड का, फिर होगा ग्लास का, और फिर होगा वाटर का। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो पेपर में पूछे जाते, चाहो तो मैं दे दूं क्वेश्चन, एक दो है मेरे पास। अगर तुमसे ये पूछे कि कंडीशन फॉर, एमसीक्यूज का ही क्वेश्चन है, ठीक है, मैं समझा रहा हूं कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो ये वाला ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। कई बुक में ऐसे दे रखा होगा कि I ग्रेटर देन E, I इक्वल टू A, ठीक है, I लेस देन, जो I लेस देन E नहीं, लेकिन कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन होगा I बराबर E। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, एंगल E बराबर I या I बराबर E। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फटाफट नोट कर लो इतना, ठीक।